वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 62 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Dan English is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan English has come amidst you all for making you free from doubt. Today's plot: 99 times out of 100 to rag was discarded by well-to-do family. It is uttermost necessary to constrict his movement rather than giving him corporal punishment. Self-mortification is the best punishment. It is said by the most distinguished personality. चलिए आज का ये सिचुएशन जो है इसमें जितना भी वर्ड हम लोग यूज किए हैं इसका शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा। That is 99 times out of 100. 99 times out of 100. This is a idiom. इसका मतलब होता है happens on nearly every occasion. मतलब जो हर हमेशा होते ही रहता है, यदा कदा जो चीज होता रहता है उसी को हम बोलेंगे 99 टाइम्स आउट ऑफ 100। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 वी डन ट्रेडिशनल ड्रेस ऑन द ईव ऑफ फेस्टिवल। जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोई भी फेस्टिवल त्योहार होता है तब हम लोग अक्सर हाँ ही, मान लीजिए रेयरेस्ट केस होगा तो नहीं तो अक्सर हाँ हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं। डांस में पहनना नया कपड़ा पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन पे। इसलिए मैं बोला कि 99 टाइम्स out of 100 we done traditional dress on the eve of festival. And second example of this idiom: 99 times out of 100 mobile problems were solved by rebooting. देखिए 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 मोबाइल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय रीबूटिंग। मेरा ये कहना है कि जो मोबाइल का जो खास करके देखेंगे ज्यादा उसमें खराबी आता नहीं है और सिंपल एक रीबूटिंग का उसमें बटन होता है जिसको प्रेस करते हैं तो 99% टाइम तो आपको वही काम दे देगा। वही मैं बोला कि रेयरेस्ट केस में आपको वहां उसको दिखाने के लिए ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो खुद से भी वो ठीक हो जाता है। और थर्ड एग्जांपल इज लेबोरियस स्टूडेंट्स डू एक्सेल 99 टाइम्स आउट ऑफ 100। ये तो माना हुआ बात है, जो मेहनत करता है, जो लड़ता है वो जीतता है, जो मेहनत करता है वो मुकाम पाता ही है। खास करके 99.99% समय में ऐसा होता है। इसलिए मैं बोला कि रेयरली कुछ ऐसा होता हो कि वो फेल होता हो, नहीं तो सक्सेस ही होता है। चलिए आज का सेकेंड वर्ड ये रहा। That is toe rag. टो रैग, टी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब टी पे जोड़ देना होगा। ओ यू मीन्स ओ, ए ई जब साथ में आता है दैट इज ए। टो रैग, टो रैग दिस इज अ नॉन कंटेबल। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट पर्सन। मतलब जो खराब आदमी हो, जो उसको आप लाइक नहीं करते, उस तरह का जो आदमी रहेगा उसी को हम बोलेंगे टो रैग। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, इफ यू डोंट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन यू विल बी ट्रीटेड एज ए टो रैग। माने यदि आप नियम कानून को यदि नहीं मानते हैं, उसको यदि आप अनुसरण नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको आदमी क्या बोला है, वो बेकार आदमी है जिसको कोई सेंस नहीं है, तो उसी को तो हम बोलेंगे टो रैग। एंड सेकंड एग्जांपल इज रीजनल पार्टीज आर फुल ऑफ टो रैग। अब खास करके देखते होंगे जो रीजनल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबका, लेकिन ज्यादातर देखेंगे उसमें जो आदमी सब ऐसा रहता है उसको बोलने का ना ढंग, लिखने का ढंग, कहीं पे कुछ भी बोल देगा, कैसे भी बात को प्रेजेंट कर देगा। और खास करके रीजनल पार्टी का जो लीडर हो, कितना भी गलत किया हो, लेकिन उसके डिफेंस में कुछ भी सीमा से भी बाहर चला जाता है। तो यही मैं बोला कि अनप्लीजेंट आपको, बैड आपको लगेगा। इसलिए मैं बोला कि रीजनल पार्टीज आर फुल ऑफ टो रैग। और आज का थर्ड वर्ड ये रहा। That is discard. डिस्कार्ड। देखिए डी आई मीन्स डी, एस के ऊपर लकीर है, मतलब एस पे जोड़ देना होगा क्या। और के बाद ए है, ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब आ हो गया, तो पढ़ेंगे डिस्कार्ड। डिस्कार्ड इसको पढ़ेंगे हम डिस्कार्ड। ये वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है टू थ्रो अवे समथिंग बिकॉज यू नो लॉन्गर यू वांट। जिसको आपको जरूरत नहीं है उस चीज को आप फेंक देते हैं या आप उसको मना कर देते, उसी को हम बोलेंगे डिस्कार्ड करना। जैसे पहला एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पाकिस्तान प्लीडिंग वर डिस्कार्डेड बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। जैसे आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान सभी पूरा दुनिया से हाथ पांव जोड़ता था, कुछ कुछ उसको पैसा मिल जाता था, लेकिन इस बार ये जो कितना भी गुहार लगाया पूरा दुनिया से, कोई भी उसको मदद नहीं किया, सब उसको इग्नोर कर दिया और उसको बोला गया उसको कोई मदद नहीं करेंगे, उसी को बोलेंगे हम डिस्कार्ड। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ब, माय अपॉलॉजी वाज डिस्कार्डेड बाय माय फैमिली मेंबर्स। जैसे अपने लोग हिंदी में इसको बोलते
तिरस्कार, खास करके जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं डिस्कार्ड, कोई बोलेंगे तिरस्कार करना। जैसे देखिए मेरा अपोलॉजी, मैं कुछ किया हूँगा तो मैं माफी अपने फैमिली मेंबर से मांगना चाहे, लेकिन सब उसको मुझे मना कर दिया, तिरस्कार कर दिया, उसको हम बोलेंगे माई अपोलॉजी वाज डिस्कार्डेड बाय माई फैमिली मेंबर्स। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज मेनी टाइम्स ही डिस्कार्डेड द प्रपोजल ऑफ न्यू बिजनेस। मान लीजिए मैं किसी के साथ बिजनेस करता हूं, उनके पास मैं प्रपोजल दिया, नया नया बिजनेस का आइडिया दिया, न्यू बिजनेस करने का मैं कितना बार प्रपोजल दिया कि ये बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनको जरा मेरे प्रपोजल को तिरस्कार कर दिया गया, मना कर दिया गया, उसी को हम बोलेंगे डिस्कार्ड। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस, सो दैट इज वेल टू डू। वेल टू डू, देखिए WEL, ई के मतलब होता है ए, और W के नीचे लकीर है, इसका मतलब सॉफ्टली बोलना होगा, और ई जब उल्टा लिखा होता है दैट इज और डी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब डी पे जोर देना होगा, और यू के बाद दो बिंदी है, इसका मतलब दुर्गु मीन्स लंबा करके बोलना होगा। वेल टू डू, वेल टू डू, वेल टू डू, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है रिच, मतलब बड़े घर से, धनवान घर से। जो धनवान घर से रहता है, भरे पूरे घर से होता है, उसी को हम बोलेंगे वेल टू डू। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, राजू बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली। मान लीजिए कोई राजू जो बहुत ही बड़े घर से बिलोंग करता है, वो अपने का जो घर जो है रसूखदार घर से है, रसूखदार घर से है, तो वही मैं बोला कि राजू बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज, डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन वेल टू डू फैमिली, बुद्धा लेड ए नोमैडिक लाइफ। जैसे आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता है कि बुद्ध वो बहुत बड़े घर के थे और राजा घर के थे, लेकिन तो भी उसके बाद भी वो सबको त्याग दिए और इधर उधर नोमैटिक मैंने भटकना, इधर उधर घूमते रहते थे, आदमी को मैंने अपना ज्ञान प्रसारित करते रहते थे। यही मैं बोला कि वेल टू डू फैमिली होने के बावजूद भी सबको त्याग करके इधर उधर भटकने का काम करते थे, सबको दीक्षा देने का काम करते थे। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, जनरली चिल्ड्रेन ऑफ वेल टू डू फैमिली प्रेफर अब्रॉड टू रीड। जैसे आप देखते होंगे, खास करके अपने इंडिया में देखेंगे, जो थोड़ा भी अच्छे घर से होता है वो चाहता है कि मैं विदेश जाके ही पढ़ूंगा। इंडिया में तो पढ़ाई का कोई ऐसा, उनके अनुसार, मैं नहीं बोला, उनके अनुसार कि इंडिया में कोई ऐसा पढ़ाई का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है, हम अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे तभी हम बड़ा बनेंगे। तो ऐसा जो सोच जो रखता है वो बड़े बड़े घर का आदमी, तो उसी को मैं बोला कि जनरली चिल्ड्रेन ऑफ वेल टू डू फैमिली प्रेफर अब्रॉड टू रीड। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस, सो दैट इज अटरमोस्ट। अटरमोस्ट, देखिए पेट कटा हुआ ए, दैट इज उसके ऊपर लकीर है, मतलब जोड़ देना होगा। ई जब उल्टा लिखा हुआ रहता है दैट इज और एम के नीचे लकीर है, इसका मतलब एम पे सॉफ्टली बोलना होगा। ओ यू मीन्स होता है ओ, तो क्या पढ़ेंगे अटरमोस्ट। अटरमोस्ट, अटरमोस्ट, दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है यूज्ड टू एम्फसाइज हाउ इंपॉर्टेंट या सीरियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अत्यंत। जो काम बहुत ही अत्यंत हो तो उसी को बोलेंगे अटरमोस्ट, यदि बहुत सीरियस काम है उसको भी बोलेंगे अटरमोस्ट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, इट इज अटरमोस्ट इम्पोर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मेरा ये कहना है कि आज की जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ही अत्यंत जरूरी है, तो मैं इसमें जोर दिया कि अंग्रेजी का नॉलेज होना ही चाहिए, तो उसको बोलेंगे इट इज अटरमोस्ट इम्पोर्टेंट टू हैव अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन, विद अटरमोस्ट केयर यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। मान लिया कोई सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, तो वही मैं बोला कि ये सिचुएशन जो थोड़ा नाजुक है, ये काफी सीरियस है, इसको सीरियसली आप हैंडल कीजिए, नहीं तो थोड़ा हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं बोला विथ अटरमोस्ट केयर यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। एंड थर्ड एग्जांपल इज, ऑनेस्ट पर्सन रीचेज द अटरमोस्ट पॉइंट इन हिज लाइफ। जैसा मैं कहना है एग्जाम्पल का कि जो ईमानदार आदमी होता है, जो अपने जिंदगी के जो हाई लेवल पे जो जाता है, बहुत इंपोर्टेंट स्थान पे जाता है, बड़े लेवल पे जाता है, यही मेरा कहना था। एग्जाम्पल से, ऑनेस्ट पर्सन रीचेज द अटरमोस्ट पॉइंट इन हिज लाइफ। A new tumults in your heart, English will make you very smart. You are confused where to learn. Oh, Dan English as an option before you, where English learning is confirmed. Most welcome, please. If you want to learn English 100%, no sooner did you be the part of Dan English, you start speaking English without giving any second thought. चलिए आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, That is constrict. कंस्ट्रिक्ट, देखिए के और ई उल्टा लिखा, दैट इज एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा, और आय है तो हर्षी, तो पढ़ेंगे कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट, दिस इज अबव, इसका मतलब होता है लिमिट एंड एक्शन या बिहेवियर, या किसी को अवरोध पैदा करना या उसके मूवमेंट को कम कर देना। उसी को बोलेंगे जब अवरोध पैदा कर देते हैं या किसी के मूवमेंट को कम कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, उसी को हम बोलेंगे कंस्ट्रिक्ट। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए।
पहला एग्जांपल, यू शुड कंस्ट्रक्ट योर बैड हैबिट्स। जैसे मान लीजिए मैं उनको बोला कि आपका जो बैड हैबिट है, जो खराब आदत जो है आपको, उसको लिमिट कीजिए, कंट्रोल कीजिए, उसको थोड़ा कम कीजिए। एंड सेकेंड एग्जांपल इज यूएसए कंस्ट्रक्टेड द फाइनेंशियल सपोर्ट टू पाकिस्तान। जैसे आप जानते हैं कि जब ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे, उस समय से ही पाकिस्तान पे ये थोड़ा कड़ाई कर दिए थे और उनको रोक कर दिए थे, लिमिट कर दिए थे फाइनेंशियल सपोर्ट देना, क्योंकि पाकिस्तान को खास करके यूएसए और यूरोप से भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस आता था। खास करके यूएसए का जो पोर्शन था उसको कम कर दिया गया, लिमिट कर दिया गया। And third example of this was Russia constricted the supply of natural gas to European countries in the wake of war. जैसे आप जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन का बीच में जो युद्ध हुआ, उसके माने होने के युद्ध इन द वेक ऑफ वार, माने वार हुआ उसके बाद तुरंत जो घटना हुआ कि रसिया ने क्या किया कि बहुत जगह से यूरोप से उनको प्रेशर आने लगा, तो यूरोप को ज्यादातर जो मेजर गैस सप्लाई जो होता है, नेचुरल गैस का सप्लाई, वो रसिया से होता है, उस पर वो थोड़ा कंट्रोल कर दिए, लिमिट कर दिए, और बहुत जगह तो बंद भी कर दिए। तो वही मैं बोला कि रसिया कंस्ट्रिक्टेड द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोपियन कंट्रीज इन द वेक ऑफ वार। And next word of this, so that is corporal punishment. कॉर्पोरल पनिशमेंट। देखिए के नीचे लकीर है, इसका मतलब के पे जोड़ देना होगा, नहीं जोड़ देना होगा। और सी उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज ओ को, और पी ई उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज अ। तो देखिए कोरपरल और जो ई उल्टा लिखा हुआ दैट इज और उसके आगे देखिए एक लकीर है, दैट इज रॉ। तो कोरपरल और पी पे लकीर है, इसका मतलब पी पे जोड़ देना होगा। पेट कटा हुआ ए, दैट इज और आई, और सिग्मा जो है सिग्मा जैसा दिख रहा है वो दैट इज तालब शाह, और ई फिर उल्टा लिखा हुआ दैट इज तो पढ़ेंगे कोरपरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट, इसको बोलेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट। और इसका ये नॉन होता है, इसका अर्थ होता है फिजिकल पनिशमेंट, किसी को शारीरिक दंड देना। शारीरिक जो दंड देते हैं, माने जैसे मार धार, मान लीजिए आप होमवर्क दिए, यदि आप वो नहीं करके आए तो उसको पीटेंगे, तो इस सब को हम बोलेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जाम्पल, इन डैनन इंग्लिश कॉर्पोरल पनिशमेंट इज नॉट अलाउड एट ऑल। मेरा ये कहना है कि डैनन इंग्लिश में हम लोग किसी को फिजिकली असॉल्ट नहीं करते हैं, किसी को मारधार हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम बोली से ही सब काम करते हैं। मैं सोचता हूँ कि आदमी समझदार है, खुद ही फॉलो करेगा, और बाय एंड लार्ज सब करता भी है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, हार्श कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज टॉलरेटेड बाय मेनी फ्रीडम फाइटर्स। जैसे आप जानते हैं, ये स्वतंत्रता जो इंडिपेंडेंस जो जहां अपने लोग रह रहे हैं अभी इंडिया में, वो ऐसे नहीं मिला, जो कि बहुत ही फ्रीडम फाइटर जो थे, जो मैंने अपने देश के लिए जान तक न्यौछावर कर दिए, और उनको बहुत यातनाएं सहना पड़ा। इसलिए मैं बोला कि हार्श कॉर्पोरल पनिशमेंट वाज टॉलरेटेड बाय मेनी फ्रीडम फाइटर्स। एंड थर्ड एग्जांपल इज, इफ टास्क इज नॉट कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम देन रेडी फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट। मेरा ये कहना है कि यदि आप मैं कोई होमवर्क दिया किसी को, यदि आप नहीं किए, तो मैं बोला कि फिजिकली मैं आपको मैंने मार खाने के लिए भी आप तैयार रहिए, तो उसको यदि हम बोलेंगे, उसी को बोलेंगे If task is not completed within a stipulated time, then be ready for corporal punishment. मेरा ये कहना है कि मैं कोई टास्क दिया था, यदि करके नहीं रहेंगे तो पनिशमेंट खाने के लिए, और फिजिकली मैं मारूंगा भी, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो उसको जब हम बोलेंगे तो इस ढंग से यूज करेंगे। और आज का नेक्स्ट वर्ड ये रहा, दैट इज सेल्फ मोटिफिकेशन। सेल्फ मोटिफिकेशन, देखिए सेल्फ मोटिफिकेशन का अर्थ हुआ, ये नॉन होता है, इसका अर्थ होगा पर्सन पनिशेज हिमसेल्फ। देखिए एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा, और एम के बाद देखिए सी उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज ओ, और ई उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज और के ऊपर लकीर है, इसका मतलब के पे जोड़ देना होगा, और सिग्मा है दैट इज तालब शाह, और ई जो है उल्टा लिखा हुआ दैट इज तो पढ़ेंगे सेल्फ मोटिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? सेल्फ मोटिफिकेशन। तो इसको ये नॉन होता है, इसका अर्थ होता है पर्सन पनिशेज हिमसेल्फ, जो अपने आप को ही क्षति पहुंचाए, अपने को ही दंड दे, तो उसी को हम बोलेंगे सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए, पहला एग्जांपल, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन इज प्रैक्टिस इन जैन रिलीजन। मेरा ये कहना है कि जैन धर्म जो होता है उसमें खास करके अपने शरीर पे ही यातना आदमी देता है,
मतलब दूसरे को कुछ नहीं कहता है, वो इवन तो चींटी तक को भी ये कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो कुछ भी यातना देते हैं अपने शरीर को ही देते हैं, खुद को देते हैं। इसलिए मैं बोला कि सेल्फ मॉडिफिकेशन इज प्रैक्टिस इन जैन रिलीजन। And second example of this noun, on being failed, self-mortification is not good at all. आप देखते होंगे कोई कोई आदमी असफल हो जाता है तो अपने को ज्यादा कोसता है, अपने को ज्यादा पनिश करता है, अपने को ज्यादा सजा देता है। हम बोले कि ये अच्छी बात नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये संयोग है, ऐसा हो गया, फिर आगा समय आएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस पर कैपिटलाइज कीजिए। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, instead of doing self mortification, most of the leaders of the Congress came in the defense of Rahul Gandhi। मतलब हम लोग का ये कहना है कि ये जो एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि जो कांग्रेस का जो जितना लीडर है वो खुद के गरिमान में झांकता नहीं, अपने को खुद पनिश करता नहीं कि हम ये गलती कर दी उसका एक्सेप्ट करे या उसके लिए कुछ पनिशमेंट या सजा खुद को तय करे, वो तो करेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी कुछ बोल दिए, उनके डिफेंस में, उनको रक्षा करने के लिए, उनके जो तथ्य को, स्टेटमेंट को डिफेंस करने के लिए बहुत सारे कांग्रेसी लीडर आ जाते हैं, जो सो कॉल बहुत बड़े पढ़े लिखे और बहुत ही सीनियर कांग्रेस लीडर भी आ जाते हैं। वही मैं एग्जाम्पल में बताने का कोशिश किया। Those who came into Danan English with the intention of scratching the surface, even they go back by taking a fellow feeling and English type grace. It is keen interest which compels you to be the part of Danan English. It is Danan English which saves you from becoming dregs of society and rubbish. चलिए आज का 9th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, That is distinguish. Distinguish. डिस्टिंग्विश। देखिए डी हो गया, एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा, और एन, और देखिए नीचे घुमा हुआ दैट इज अंग है, और सिग्मा है दैट इज तालब शॉ। तो क्या पढ़ेंगे? डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश इसका ये वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। मैंने कोई दो चीज, इसका दो अर्थ होता है। जब ये पहला अर्थ हुआ अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग, मैंने कोई दो चीज है उसके बीच का अंतर आप बारीकी समझिए, उसको भी हम बोलेंगे डिस्टिंग्विश। और जब दूसरा अर्थ होता है तो टू मेक पर्सन डिफरेंट, मैंने कोई आदमी जो बड़ा आदमी को, कोई मैंने सब आदमी से अलग जो आदमी होगा उसको बोलेंगे हम डिस्टिंग्विश। पहला एग्जाम्पल कीजिए अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स का। पहला एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंड पर्सन कान डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। मेरा ये कहना है कलर ब्लाइंडनेस जो एक तरह का बीमारी होता है, जो जिसको रहता है वो रेड कलर क्या है और ग्रीन कलर क्या है, लाल हरा में वो अंतर नहीं समझ पाता है, उसी को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ब, being similar face, it is hard to distinguish them. मान लीजिए कोई ट्विन होगा या किसी दो आदमी का फेस इतना मिलता जुलता है कि मैं पहचान ही नहीं पाया, मैंने वो है कि वो है, मैं वो कौन है वो मैं समझ नहीं पाया, उसी को हमने बारीकी अंतर में अंडरस्टैंड डिफरेंस मैं नहीं कर पाया, उसी को बोलेंगे हम डिस्टिंग्विश। और जब इसका अर्थ होता है टू मेक पर्सन डिफरेंट, इसका एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वांट टू बी ए डिस्टिंग्विश पर्सन देन लर्निंग इंग्लिश वेरी एसेंशियल। यदि आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, भीड़ से हटके बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। From the bottom of our heart, we are saying, take the rough with the smooth, ride rough short over the unpleasant mood. Your position, your life will be goodly good. So please try to be the part of Dan English. 100% you can speak just like a native speaker. चलिए जितना भी इसमें हम लोग वर्ड यूज किए थे उसका हम पूरा डिलिनिएट कर दिए, एक्सप्लेनेशन कर दिए विथ एग्जाम्पल। बिना देरी के हुए फिर से एक बार सिचुएशन पढ़ देता हूँ। 99 times out of 100 to rag was discarded by well-to-do family. It is uttermost necessary to constrict his movement rather than giving him corporal punishment. Self-mortification is the best punishment. It is said by the most distinguished personality. हम लोग का ये कहना है यदि वर्ड से रिलेटेड कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज ये जो डैन इंग्लिश के द्वारा वर्ड्स गिमिक दिया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, फॉलो इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि इफ वर्ड्स आर fly in the alignment in your English, then be the die-wood follower of words gimmick of Dan English। और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।